कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रेवाड़ी से खबर है जहां पर दो युवकों की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर है, दो युवकों की कार से कुचलकर हत्या की गई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन और हिमेश नाम के युवक की हत्या का ये मामला रेवाड़ी से सामने आया है। छात्रों के गुट से जान बचा करके ये दोनों भाग रहे थे और छात्रों के बीच पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये मामला है और दोनों की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर है। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। दो युवकों की हत्या का मामला है। कार से कुचलकर युवकों की हत्या की गई है, जो जानकारी सामने आई है। और दोनों युवकों की कार से कुचलकर हत्या हुई है और दो गुटों के बीच में बताया जा रहा है ये पुरानी रंजिश का ये मामला है। तो दो छात्र जो कि छात्रों के गुट से जान बचा करके भाग रहे थे, इनको कार से कुचल करके मौत के घाट उतार दिया गया है। छात्रों के बीच किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। अब छात्रों के गुट से जान बचा करके ये दोनों भाग रहे थे। जतिन और हिमेश इन दोनों के नाम बताए जा रहे हैं, जिनको कार से कुचल करके इनकी हत्या कर दी गई है। तो रेवाड़ी से बड़ी खबर है, दो युवकों की हत्या और छात्र गुटों के बीच में ये आपसी संघर्ष है और इसी छात्र गुट से जान बचा करके भाग रहे थे जब कार से कुचलकर इनकी हत्या की गई है। रेवाड़ी से खबर है, दो युवक बताए जा रहे हैं जिनकी कार से कुचल करके हत्या की गई है। जतिन और हिमेश के तौर पर इन दोनों की पहचान हुई है और पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है छात्रों के बीच, और ये छात्रों के गुट से जान बचा करके भाग रहे थे। और चलिए इसी खबर पर अमित जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। अमित, दो छात्रों की कार से कुचल करके हत्या की गई है, पुरानी रंजिश इसके पीछे बताया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, अपडेट करें। ये आपको बता दें कि पूरा मामला रेवाड़ी की इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के पास है। यहाँ पर दो छात्र गुटों के बीच में झगड़ा हुआ था और बताया जा रहा था कि ये लगातार पिछले कई महीनों से इनकी आपसी रंजिश चल रही थी। और आज जैसे ही सूचना मिलती है कि जतिन और जो हिमेश और एक अन्य युवक यूनिवर्सिटी के पास खड़े हुए, एक दूसरा गुट पहुंचता है और ये दोनों छात्र जान बचाने के लिए आगे आगे भागते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर तीनों युवकों को कार से कुचल दिया जाता है। वहां पर कुचलकर जो बदमाश है वो फरार हो जाते हैं। इसके बाद तीनों जो घायल युवक थे उनको रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचे तो जतिन नाम का युवक, जो कि 26 वर्ष युवक है और मांडैया गांव का रहने वाला है, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। वही जो दूसरा हिमेश नाम का युवक है उसको रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अभी अब सूचना मिली है कि रेफर करने के बाद उपचार के दौरान जो हिमेश है उसने भी दम तोड़ दिया है। ऐसे में कार से कुचलकर दो लोगों की रेवाड़ी में हत्या करने का बेहद जघन्य मामला सामने आया। वहीं तीसरे युवक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि पुरानी रंजिश का मामला तो छात्र गुटों के बीच का मामला है। लगातार इसमें जो अब हम पुलिस की ओर से बात है, पुलिस का कहना है कि 5 टीमें गठित कर दी गई है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, दबिश दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि कहीं ना कहीं दिन दहाड़े जिस तरह से दो युवकों की हत्या हुई है, कहीं सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर किस तरह से जो छात्र आपस में कहीं ना कहीं जिनकी रंजिश थी, मामला इस कदर बढ़ता है कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं और दो युवकों को मौत के घाट उतार। बिल्कुल, लेकिन अमित, अगर ये कोई पुरानी रंजिश है या पुराना विवाद दो छात्र गुटों के बीच में चल रहा था, तो जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके बारे में कोई जानकारी अभी जुटाई जा सकी है क्या? आइडेंटिफिकेशन हुए हैं? जिस गाड़ी से कुचला गया है, क्या उसके बारे में कोई क्लू मिला या कोई सुराग मिला है? जांच कहां तक पहुंची अमित इस पूरे घटनाक्रम में? जी बता दें कि हम जब पुलिस का यही कहना था कि जो एक गुट था छात्र का, उसने कुछ बदमाशों को बाहर से बुलाया था। वो गाड़ियों में सवार होकर आए थे, बाइकों पर सवार होकर आए थे और एक गांव है आसलवास, वहां के भी कुछ युवक इसमें बताए जा रहे हैं। कुछ बुडाना गांव है, उसके भी युवक बताए जा रहे हैं। तमाम ऐसे मामले से जो बदमाश है उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। वहीं बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी रंजिश क्या थी जिसके चलते को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के सामने ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच बेहद जरूरी है और ऐसे जो आरोपी आखिर किस तरह से सरेआम दिन दहाड़े मौत के घाट उतारते हैं, उन लोगों की भी जांच होनी जरूरी है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। लेकिन जिस तरह से एक लंबी कि रेवाड़ी में जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से शांत माहौल चल रहा था, लेकिन जिस तरह से आज दो मर्डर हुए, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सैनी रेवाड़ी पहुंच रहे हैं, उससे पहले इस तरह से हत्या की वारदात कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां नशा